रिकॉर्डिंग हो या लाइव हो उसमें डिफरेंशिएट ना करें। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। अभी ज़्यादा समय ना गँवाते हुए बहुत सारे सवाल आए व्हाट्सएप पे, मेल्स पे, तो पहले ईमेल के सवाल लेते हैं। भैया यस, थोड़ा सा पीछे लीजिए कैमरा। अभी भी सेट सही नहीं हूँ। ठीक है पूजा, जैसे भी है अभी। ओके, वो आप ऐसे कर रहे हैं, हाँ बस अब ओके ओके ओके। तो धर्मेश भाई ने सवाल पूछा है ईमेल के माध्यम से। उन्होंने लिखा है, अनिल भाई मैं सिंगापुर से धर्मेश जैन, आपसे एक बार बात हुई थी। आपका यूट्यूब रोज़ सुबह सुन के दिन की शुरुआत करता हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। पहला, हमारे जैन धर्म में संथारा नाम की एक प्रथा है जो कि आत्महत्या होती है। क्या वो करने से निर्वाण हो जाता है? और अनिल भाई आपके कहे अनुसार मेडिटेशन शुरू किया है, पर कामुक विचार बहुत परेशान करते हैं। आप बताएँ इससे कैसे बचें? देखिए धर्मेश जी, संथारा की जो प्रथा है जैन धर्म में, आपने कहा कि वो आत्महत्या होती है। तो कर्मों के नियम को समझें। देखिए यहाँ कोई भी अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से शरीर छोड़ नहीं सकता। कोई आत्महत्या करता है ना, तो वो भी लिखा होता है। उसकी श्वासें गिनी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली बस किसी को विचार आया, तो आपने अपना शरीर खत्म कर दिया, उसने आत्महत्या कर ली। फिर भी संथारा जो प्रथा है और नॉर्मल इंसान जो आत्महत्या करता है, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, वो ध्यान से समझिए। देखिए जैन धर्म जो जो प्रथा है, जो जिसको संथारा कहते हैं, वो उसमें क्या करते हैं कि एक निश्चित समय पे जब वो डिसाइड करते हैं, तब खाना-पीना बंद कर देते हैं, जब तक कि वो ज़िंदा है। ठीक है? आत्महत्या बिल्कुल अलग प्रकार से की जाती है। हालाँकि दोनों का ही अपना फ्रीडम नहीं है, दोनों का ही लिखा होता है क्योंकि श्वासें लिखी होती है। जीवात्मा जब नया शरीर लेती है, तब पहले से ही उसकी श्वासें लिखी हुई होती है, उसको ही कर्मफल कहते हैं, उसी को ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। हमने कई बार चर्चा करी, पुरुष एवं प्रकृति, ब्रह्म और माया, जैसे गुरु महाराज ने बताया। पुरुष एवं प्रकृति माँ-बाप की तरह होते हैं। जीवात्मा जो होता है उससे निकलता है, मतलब उसके बच्चे की तरह होता है। तो ये जो आत्महत्या, ये जो मौत है, आप जिसको मौत समझ रहे हैं, ये अगर ज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे तो ये एक नींद है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुबह उठाती है, वैसे ही प्रकृति में प्रकृति को भी माँ का दर्जा दिया हुआ है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुज़रते हुए मौत और रीबर्थ की प्रक्रिया होती है। जब शरीर बुड्ढा हो जाता है, तो उसमें नयापन चाहिए, रिफ्रेशनेस चाहिए। जैसे कोई ऐसे भी सो रहा है, कोई उठाने वाला ना हो, कोई जगाने वाला ना हो, तो भी प्रकृति सुलाती है, प्रकृति उठाती है ना? तो जैसे नींद एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो मौत जो है वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब जीवात्मा का बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये शरीर का बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो जीवात्मा का बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसे कह सकते हैं। जन्म लेना, मरना, ये जो साइकिल है। जैन साधक जो होते हैं, वो शरीर कैसे छोड़ते हैं? वो
अपने मन को शुद्ध करके पहले अपने मन को छोड़ते हैं, स्वेच्छा से। मन को बिल्कुल शांत करके, ज्ञान से पहले मन को शांत करते हैं, फिर पहले मन को छोड़ते हैं, उसके बाद शरीर को छोड़ते हैं। और आत्महत्या करने वाले की बात अलग है। आत्महत्या करने वाले का जो मन है, वो पीड़ा में होता है, वो टूटा हुआ होता है, वो हारा हुआ होता है, इसलिए उसका मन विचलित होता रहता है। तो दोनों में फ़र्क है। एक शांत मन से अपनी स्वेच्छा से मन को छोड़ देता है, क्योंकि शरीर की प्रक्रियाएँ हमारे हाथ में नहीं है, वो कर्मों आधार है। लेकिन मन की प्रक्रिया हमारे हाथ में है, हमारा ज्ञान अज्ञान पे डिपेंड करता है। तो एक आत्महत्या करने वाला नॉर्मल इंसान जो होता है, वो बड़ा अज्ञानी होता है। उसका मन बड़ा विचलित और परेशान होता है, अशांत होता है, जब उसका शरीर छूटता है। वो जो साधक होते हैं, वो मन को जीत के, मन को मार के, मन को खत्म करके, फना करके, अपनी मर्ज़ी से फिर शरीर छोड़ता है। हिंदुइज़्म में संन्यास इसी को कहते थे। संन्यास भी मृत्यु की एक तैयारी है। जो बाँधता है सबसे पहले उसको छोड़ दो, उससे मुक्त हो जाओ। संन्यास भी इसी प्रक्रिया का एक पार्ट है। और पहले के जो राजा-महाराजा जो ज्ञानी होते थे, योगी होते थे, साधक होते थे, ध्यानी होते थे, वो शांति से अपना शरीर छोड़ते थे। टाटा बाय-बाय करके अपने लड़के को राज्य देके, सब समझा के अच्छे से, बड़ी खुशी से देते थे कि अभी समय खत्म हो गया। और शरीर आज छूटे या 4 दिन बाद छूटे, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? अगर हमारा मन वैसा का वैसा ही है। और अगर हम ये सोचते हैं, आज भी हमको यही अज्ञान है कि हम मर जाते हैं, तो ये विचार भी आत्महत्या है, क्योंकि हम कभी मरते ही नहीं हैं। ज्ञानी की दृष्टि से देखो, ज्ञानी कभी नहीं मरता है। उसको पता है ये अस्तित्व हमारा कायम है। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवात्मा शरीर बदलती रहती है, मरता है सिर्फ़ शरीर। और ज्ञानी को शरीर से इतना कुछ ख़ास ना लगाव होता है, ना मोह होता है, ना कुछ मतलब होता है। पर ये देखने की दृष्टि डिपेंड करती है। लेकिन जो अज्ञान होता है, आसक्ति होती है शरीर में, जीने की जो वासना, जीने की जो इच्छा होती है, वही मौत से डराती है और वही मौत के बराबर है। हम सब जिनको भी मौत से डर लगता है ना, हम सब रोज़-रोज़ मरते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस में मौत से डर है, इनसिक्योरिटी है। अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से जब लगे कि अभी शरीर खत्म होने को राह पर है, ज्ञानियों ने कहा है जब भी दादा बन जाओ, जब आपके बेटे को बेटा हो या सफ़ेद बाल आ जाएँ, तब आप मरने की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन हम बड़े हीरो बन के, काले बाल करके अपने आप को धोखा देके घूमते हैं। मेरी भी यही इच्छा है। मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया है कि अभी जैसे लगभग 40 साल की उम्र है, 20 साल बाद अप्रॉक्सिमेटली 60 का हो जाऊँगा, तो शरीर छोड़ने की तैयारी शुरू हो जाएगी। मतलब ये घर, संसार, ये सब त्याग देंगे खुशी से। फिर जितने दिन श्वासें हैं, उतने दिन कहीं और जाके बैठेंगे। जब शरीर लायक हो, तब तैयारी शुरू कर दो। असली बात तैयारी करने की है। जो आत्महत्या करता है ना, वो तैयार नहीं होता। सडन कुछ ऐसी घटना घट गई, डिप्रेस हो गया, जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये एक विशेष साइकिल होती है। हर जन्म में वो आत्महत्या करता है, क्योंकि उसका मन उस तरह की पीड़ा झेलता है। वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता।
लेकिन मन का नियम है, मन के ऊपर जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो मन को अपने आप को बचाने का यही तरीका है, या तो मन अनकॉन्शियस बेहोश कर देगा, या तो उसका शरीर खत्म होने का समय होगा तो शरीर खत्म करने का विचार आएगा। लेकिन असली बात मन की है। मन के अंदर जो वृत्तियाँ हैं, जो जिसके कारण मन विचलित है, जो अधूरी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन अगर कोई तैयारी रखेगा तो निश्चिंत ही शरीर छोड़ेगा। निश्चिंत होके, बिना चिंता के, बड़े प्रेम से, बड़े आराम से। जैसे महिलाएँ रात को सोने से पहले घर का काम निपटा के सोती है ना, बर्तन वगैरह धो के सब बिस्तर तकिया लगा के तैयारी करके, कि अभी सब काम निपट गए, अभी आराम से शांति से सोएँगे, तो उस सोने का मज़ा अलग ही होता है। तो जैन धर्म में जो संध्या की जो प्रथा है, वो एक समय पे बड़ी प्यारी प्रथा थी। लेकिन बहुत कम ऐसे साधक बचे हैं जो सही में जिनका मन शुद्धता से, जिनका मन खत्म हो गया। शुद्धता का मतलब जहाँ दोष नहीं हो, जहाँ मन खत्म हो जाए, चित्त खत्म हो जाए, तो शरीर छोड़ते हैं, उसको आत्महत्या नहीं कह सकते। ठीक है धर्मेश जी? क्योंकि सब कुदरती पार्ट है। कुदरत में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता, कुदरत में इंसिडेंट होता है। प्रकृति कुछ डिज़ाइन ऐसी है, ये जो स्थूल जगत है, ये जो मैटर की दुनिया है, ये सब लिखा होता है, इसकी डिज़ाइन इसकी पूरी स्क्रिप्टेड होती है। हमारे पास कुछ भी फ्रीडम नहीं है करने के लिए। तो जो 60 अबव हैं, वो मरने की तैयारी करें। और आजकल तो डायनामिक दुनिया है, हर किसी को मरने के लिए रेडी होना चाहिए। आज आखिरी दिन है, अभी लास्ट मोमेंट है, ऐसे ही सोचना चाहिए, तभी मस्त होके जी सकते हो। सुमिरन करते हुए, भजन करते हुए, ध्वनि सुनते हुए जब शरीर छोड़ोगे तो उसका एक अलग ही आनंद है। जैन धर्म में ध्वनि को जिन वाणी कहते हैं। लाओ त्सो उसको ताओ कहते हैं। लाओ त्सो कहते हैं, जो सुखराम जी महाराज ने भी कहा है, कि नाम देने से जितनी भी माया वस्तुएं, जगत का अस्तित्व है, ये सब 52 अक्षरों के अंडर में आते हैं। गुरु महाराज ने भी कहा है कि ये जो माया जगत है, ये सब 52 अक्षरों के अंतर्गत आता है। निअक्षर से बियॉन्ड है, और ये सब अक्षर की दुनिया है। शंकराचार्य ने इसको नाद ब्रह्मा कहा है। खास करके हिंदुस्तान में शुरू से ऋषि मुनि ने इतना महत्व दिया है। देखो सब सुबह स्नान करके जाते हैं, राइट? चाइना गया था तो जैसे यहाँ भारत में नहा के सोते हैं, और सुबह भी जब संसार में जब जाते हैं उससे पहले नहा लेते हैं। ऐसे ही कम से कम 2 बार भजन सिमरन करना चाहिए। संसार के प्रपंच में एंटर करने से पहले चित्त को, मन को शुद्ध करना चाहिए। और जब पूरे दिन में मट्टी लगा के आते हो, फिर रात को सोने से पहले भजन सिमरन करना चाहिए। यही लाओ त्सो अपनी भाषा में अलग कह रहे हैं, शंकराचार्य अलग तरीके से कह रहे हैं, गुरु महाराज, कबीर साहब, सारे लेजेंडरी पर्सनैलिटी ने यही बात कही है, अलग-अलग भाषा में ऑफ कोर्स। क्योंकि जिसका मन गंदा है, वो गंदगी में ही बैठेगा। देखो जिसके कपड़े मैले होते हैं तो कहीं भी बेंच वगैरह बैठने की जगह खराब होती है तो वो बैठ जाता है ना, क्योंकि उसके कपड़े पहले से ही गंदे हैं।
और अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आपके फ्रेश और नए कपड़े हैं, तो आप गंदगी में नहीं बैठना चाहोगे। वैसे ही मन अगर जिसका गंदा है, तो वो हर गंदगी में जाके बैठता है। घर से निकल के जहाँ भी कचरा मिला, गंदगी मिली, लो चेतना, लो आईक्यू वाली चीज़ें मिली, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है मन, है ना? तो चित्त की सफाई बहुत ज़रूरी है, डेली बेस पे। उसके बाद ही आत्महत्या का जो ये विशिष्ट साइकिल है, इससे बाहर निकल सकते हैं। हम कई बार चर्चा करते हैं कि श्रुति मतलब हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित है, पूरे दिन में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो पूरे दिन का गणित निकालिए कि हमने कहाँ-कहाँ किया, हमने पूरा दिन क्या-क्या किया, हमारी चेतना कहाँ उलझी रही। तो ज्ञानी कहते हैं आप अपनी श्रुति को अगर संसार में लगाओगे मतलब जो चीज़ स्थिर नहीं है, उसमें लगाओगे, तो स्टेबिलिटी स्थिरता नहीं आएगी। हमारा मन बड़ा चंचल है, तो ऐसी चीज़ पे बेस बनाओ, ऐसी चीज़ पे फंडामेंटल रखो, ऐसी चीज़ का आधार लो जो फिक्स है, जो सत्य है। जैसे तूफ़ान आता है तो लोग किसको पकड़ते हैं? जो चीज़ मजबूती से स्थिर-सा है। तो श्रुति रखो शब्द में, शब्द स्थिर है, नियक्षर स्थिर है। ध्यानी बनो, साधक बनो, तभी संसार समझ पाओगे और संसार को एन्जॉय भी कर पाओगे। देखो अर्जुन जब तक योगी नहीं बना था, तब तक वो लड़ भी नहीं सक रहा था और उसको ज्ञान भी नहीं आ रहा था। मतलब वो मोक्ष के लायक भी नहीं बन रहा था। कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान धारण किया, प्रेम में सरेंडर किया, अभ्यास और वैराग्य, ये गीता का सार है। जब वो किया ध्यान और ज्ञान को जब वो समझा, तब वो लड़ाई भी कर सका और मोक्ष का अधिकारी भी बन गया। इसलिए धर्मेश जी, जो मन आपका अस्थिर है, भजन सिमरन में, मेडिटेशन में फ़ोकस करो। अगर 15 सेकंड के लिए आपका अगर फ़ोकस लग जाता है, तो उसके भी बड़े फ़ायदे हैं। वैराग्यम परम ज्ञानम, संतोषम परमो धर्मम, ये धर्मों का सार है। वैराग्य आ जाता है, उससे परम ज्ञान आ जाता है और संतोष, संतुष्टि, ये सब फ्रूट्स हैं, जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं ना भक्ति में, उसके बाद ही जीवात्मा मिटता है। ये आत्महत्या तो क्या है, ये तो शरीर मिटा दिया, लेकिन जीवात्मा या मन नहीं मिटता। असली बात है मन को मारने की, जीवात्मा का अस्तित्व खत्म करने की, फना कर देने की। ये है असली मरना, जो कि ज्ञानियों के हिसाब से मरना है। गुरु महाराज ने कहा, मैं सत्य स्वरूप का वंशज हूँ। गुरु महाराज कहते हैं हम सब जो है ना, पार ब्रह्म और इच्छा माया के वंशज हैं। मतलब पार ब्रह्म और माया का मिलन से जीवात्मा बनी, तो हम सब उसके अंश हैं। तो देखिए क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, अगर किसको फिजिक्स का नॉलेज होगा, कहते हैं कि 2 कंडीशंस हैं, एक वेव और एक पार्टिकल्स। गुरु महाराज ने कितने साल पहले बता दिया, ब्रह्म और माया, पार्टिकल से मैटर बना, दुनिया बनी, मतलब माया जिसको हम कहते हैं, और वेव। क्वांटम फिजिक्स के 2 बेसिक फंडामेंटल तत्व हैं, वेव एंड पार्टिकल्स। यही है ब्रह्म और माया। तो चित्त को शुद्ध करो। चित्त हमारा अशुद्ध क्यों होता है? बार-बार
ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? कर्मों के नियम को समझो। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, सत्संग में मोस्टली फ़ोकस कर्मों पे होता है। जब नियम को समझेंगे, तो एटलीस्ट आपका जो भाव है, क्योंकि नए कर्म भाव से बनते हैं, तो आपका भाव भाव भी आपका फ्रीडम है। जैसे हमने कई बार चर्चा करी है, कोई अगर किसी को भजन सिमरन करने से रोक रहा है, अध्यात्म में जाने से रोक रहा है, तो वो नेक्स्ट जन्म में कुत्ता बनेगा। तो कुत्ता कैसे बनेगा? वो जो भाव है, वो जो पार्टिकल्स हैं, जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको अगला नया शरीर मिलेगा और वही कुत्ता बन के मंदिरों के बाहर बैठा रहेगा। जो दूसरों का अपमान करता है, दूसरे की इंसल्ट करने का भाव करता है, वो गधा बनता है। जो दूसरों की निंदा करता है, बुराइयाँ करता है, वो कीड़े-मकोड़े बनता है। किन्नर बनते हैं ऐसे महिला-पुरुष, जो सिर्फ़ बुराई में लगे रहते हैं, निंदा में लगे रहते हैं। जो माता-पिता को, भाई-बहन को परेशान करने का भाव करता है, वो कछुआ बनता है और कछुए की उम्र कितनी होती है? 200 साल तक उसकी एज होती है। जो अपने एम्परर से, अपने सेठ से विश्वासघात करता है, धोखा करता है, ऐसे वो भाव करता है, तो बंदर बनता है। जो दूसरों को लूटने की ऐसे इंटेंशन करता है, ऐसे नियत करता है, तो वो बार-बार कसाई की दुकान में जाके फँसता है और कटता रहता है। ऐसे कुछ नियम हैं कर्मों के। जो चोरी के भाव करता है, वो हैंडीकैप पैदा होता है, उसके हाथ कटे होते हैं या वो तोता बनता है, शशुंदर बनता है। इसे 84 लाख जूनियों में जाना पड़ता है। भैया आप मन के विज्ञान को समझो, प्रकृति को जितना जल्दी हो सके आप समझो। जब तक ज्ञान नहीं था अलग बात थी, अभी ज्ञान है तो अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का भाव करता है, मूर्ख बनाने का भाव करता है, वो खुद उल्लू बनता है नेक्स्ट जन्म में। जो मांस खाते हैं, जो हिंसक भाव करते हैं, उनके शरीर के ऑर्गन्स खराब होते रहते हैं। हम बहुत बार देखते हैं ना अच्छे-अच्छे लोग होते हैं, उनको भी डायबिटीज़, शुगर हो जाती है, उनको भी लंग्स, लिवर, किडनी खराब हो जाते हैं। तो हिंसक भाव थे उनके अंदर। हिंसक भाव से बुद्धि जड़ हो जाती है। मैं देखता हूँ लोगों को दूसरे की निंदा सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो निंदा सुनने में अगर रस आ रहा है तो चित्त आपका दूषित है और दूषित चित्त को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। ये अष्टवक्र ने कहा है। चित्त में दोष है इसका मतलब ये है कि एक भी तरंग, एक भी अगर भाव है चित्त में, तो अष्टवक्र कहते हैं कि आप मुक्ति के लायक नहीं हो। उसी को गुरु महाराज, उसी को शंकराचार्य ने कहा है कि चित्त की सफाई करो, उसके बाद ही मौन आएगा। आप कहते हैं ना कि भैया कभी-कभी वैसे इतने विचार नहीं आते, जैसे ही भजन सिमरन में बैठे, तो विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जब डॉक्टर इलाज करता है तब ज़्यादा पेन होता है ना, तो अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया ऐसा समझो, अंदर काम चालू हो गया। तो अंदर जो भरा पड़ा है कचरा जन्मों-जन्म का वो बाहर निकलता है, वो ऊपर आता है। सब अनकॉन्शियस में नीचे दबे पड़े हैं, चीज़ें ऊपर आती हैं। चित्त वृत्तियों का निरोधक करो। शरीर तो क्या, शरीर तो अपने कर्मों से खुद ही चलेगा। असली बात है मन पे काम करना, असली बात है चित्त पे काम करना। क्यों आप सबको इतने विचार आते हैं, इतने भाव आते हैं? आज सबकी नज़र दूसरों पे लगी है।
लगता है आज वाईफ़ाई थोड़ा वीक है। कोई नहीं, आवाज़ क्लियर है मेरी? कोई बता दे। जी भैया, क्लियर है। ओके, ओके। थोड़ा वाईफ़ाई फ्लक्चुएट कर रहा है। तो दूसरों पे नज़र मत रखो, हमारा ध्यान दूसरों पर है, इसका मतलब हमारे मन में तरंगे उठ रही है, हमारा चित्त दूषित बनते जा रहा है। अरे भाई, जूता कितना भी महँगा हो, सर पे थोड़ी रखते हैं। आप हो चेतना, आत्मा और सोचते रहते हैं जड़ चीज़ों के लिए। और ये अच्छा है कि दूसरे के भाव को, दूसरे के मन को दूसरा आदमी नहीं पढ़ सकता, नहीं तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाता था। अभी आपने कुछ-कुछ बच्चे देखे होंगे जिनके सर आपस में जुड़े होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं या जुड़वा नहीं भी होते हैं तो बचपन से उनके सर जुड़े होते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ में दिखाते रहते हैं। तो आपको पता है क्योंकि अंदर न्यूरॉन्स एक ही होते हैं, न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, तो दोनों बच्चे एक-दूसरों की आँखों से देख सकते हैं। और ना सिर्फ देख सकते हैं, उनके विचार भी पढ़ सकते हैं एक-दूसरे के, क्योंकि न्यूरॉन्स एक ही है दोनों के। तो वो तो दोनों एक-दूसरे के विचार पढ़ सकते हैं। अब सोचो ऐसे ही पति-पत्नी एक-दूसरे के अगर विचार पढ़ सकते थे तो क्या हालत हो जाती थी? या जिनको आप गुरु कहते हैं, ऐसे गुरुओं के अगर कोई मन पढ़ सकता, तो पता पड़ता कि हम गुरु कह रहे हैं लेकिन ये तो गुरु है ही नहीं, इसका तो चित्त और भी दूषित है। हमको चाहिए इन्फॉर्मेशन, चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। उसने ये बोला, उसने ये किया, उसने ये किया। अरे भाई इन्फॉर्मेशन डाइट लो, खाने की डाइट तो बहुत कर ली, अभी इन्फॉर्मेशन को कम करो। जितनी ज़रूरी है उतनी इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम करो। दूसरा क्या कर रहा है वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके मन के अंदर तरंग पैदा हो रही है। दूसरे ने ये किया, दूसरे ने लोन लिया, वो ये ब्रांड की शू लेके आया। हम सब इसी में उलझे रहते हैं। अरे भाई दूसरे अगर कुछ नेगेटिव बोलते भी हैं, बुराई करते भी हैं तो उनकी समझ कितनी? उनकी चेतना बहुत लो लेवल पर है। फिर हम हमारी चेतना भी उनमें उलझ के उनके स्तर पे चली जाती है। कोई यहाँ गलत नहीं है, कोई भी यहाँ दोषी नहीं है, सब सही है। सास कहती है कि बहू बहुत खराब है, बहू बहुत दुःख देती है, तो ज्ञान से समझना पड़ेगा बहू दुःख नहीं दे रही है। हमारा दुःख हमने कर्म बनाया था, वो दुःख हमारे प्रति वापस लौट के आया। बहू सिर्फ़ कर्म भुगाने का काम कर रही है एक निमित्त बन के। बहू खराब नहीं है, कर्म खराब है। ये ज्ञान को सब समझ लें। जो भी सिचुएशन आती है ज़िंदगी में सिर्फ़ कर्मों की वजह से, सब कार्मिक रिलेशन है। एक-एक सेकंड हमारा जो गुज़रता है ना, फ़िज़िकल शरीर 5 इंद्रियों से जो भी हम अनुभव करते हैं, जो भी देखते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, सब कर्मों की वजह से। लेकिन आपको बुरा लग जाता है। मेरे पास एक लेडी आई बोले कि भैया आप ज्ञान तो देते हो लेकिन बहू अपमान करती है तो वो कैसे सहे? अरे भाई मान की इतनी वो बोले कि बहू सुबह उठ के पैर नहीं पड़ती, मान नहीं करती, लेकिन मान की इतनी भूख क्यों है? मान की इतनी इच्छा है इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। वो बोले कि बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा कहाँ से पैदा हो रहा है? क्रोध भी हिंसा है, गुस्सा भी हिंसा है, मान की भूख ये भी हिंसा है। ये सब कपट के भाव हैं, तरंगे हैं। यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी। आप 4 दिन गायब होके देखो, लोग आपका नाम भी भूल जाएँगे। हम लोग इस धोखे में रहते हैं कि हम बड़े इम्पोर्टेंट हैं, हम बड़े अहम हैं, दूसरों के लिए हम बहुत ज़रूरी हैं। आप 4 दिन गायब होके देखो, लोग भूल जाएँगे आपको। आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रकृति की डिज़ाइन कुछ ऐसी है।
लेकिन संसारी सुख भोगने की एक लत लगी है हम सबको। लत क्यों लगी है? क्योंकि चेतना गिरी हुई है। चित्त में अनंत दोष हैं। हमारी वासनाएँ, हमारी इच्छाएँ। रोज़ सुबह जब उठो ना, जब भजन सिमरन करने के बाद गुरु को धन्यवाद दो, तो ये भी कहो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तब भी ये माँगने की आदत जाएगी। ज्ञानियों को पता है कि सब कुछ डिज़ाइन से चलता है, सब एल्गोरिथम कैलकुलेशन चलता है। इसी के लिए ज्ञानी की कोई इच्छा नहीं होती और अगर किसी ज्ञानी की इच्छा है तो वो ज्ञानी नहीं है। अगर किसी को हम गुरु कहते हैं और उसकी अगर कोई इच्छा है कि ये मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत सारे गुरुओं को शिष्यों की इच्छा होती है कि भाई शिष्य नंबर्स बढ़ने चाहिए, तो वो भी गुरु समझो अज्ञानी है। क्योंकि गुरु को पता होता है कब, कौन, कैसे, कहाँ मिलने वाला है, किसकी रिदम कैसी है। हमारी माँग करने से सिर्फ़ तरंगे बनती है, मिलता वही है जो हमारे कर्मों में लिखा होता है। अरे भई अगर गलतफ़हमी किसी चीज़ की हो जाए, ये आपको ईगो वॉर होता है ना, कोई झुकता नहीं है, तो शांति के लिए झुक जाओ, लेकिन तरंग मत पैदा करो, मुक्त हो जाओ, दोष मत पैदा करो। पति-पत्नी में बड़ी ईगो वॉर चलती है। अरे भई शांति चाहिए, झुक जाओ, अपनी गलती मान लो, भले गलती सामने वाले की है, लेकिन मन में आप झुक जाओ, तभी समाधान हो जाएगा। निश्चय में राग-द्वेष नहीं होना चाहिए, तभी तरंग नहीं बनेगी, तभी आपके नए कर्म नहीं बनेंगे। यहाँ तो किसी ने गाली दी, किसी ने निंदा की और बेहोश हो जाता है। ये सब समाज की दी हुई बीमारियाँ हैं। अब नए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब मेरी इनसे बात होती है, तो अक्सर वो बात एक ही करते हैं कि कैसे बिज़नेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पैसा कमाना है। मतलब उनका जीवन पैसा कमाने के लिए होया है। तो ये बीमारी उनको समाज ने दी है। समाज में सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चलो हम भी भागते हैं। सबको मान चाहिए, सबको शो ऑफ चाहिए, सबको फेक दुनिया चाहिए, तो बच्चा भी फ़ॉलो करने लगता है। ये सब मानसिक बीमारियाँ हैं, जो समाज से आती हैं। जो भजन सिमरन ध्यान से दूर है, उसकी बड़ी खराब हालत है। गुरुओं के देश में गुरुओं के ज्ञान का सार निकालो। अब कृष्ण ने रासलीला की, मक्खन खाया, मक्खन चोरी करके खाया, तो बड़ी कृष्ण लीलाएँ चलती हैं यहाँ पे हॉटस्टार पे और इसपे लोग बड़े शौक से देखते रहते हैं कि कैसे कृष्ण ने मक्खन चुराया। अरे भाई सार समझो, मक्खन मतलब सार होता है। ये सब सिंबॉलिक होता है, ये ज्ञान समझना पड़ता है। मक्खन चोरी किया उसमें मैसेज है कि ज्ञान का सार पकड़ो और गुरु महाराज ने तो और आगे की बात की है कि मक्खन से भी घी निकालो। अध्यात्म का मतलब है ज्ञान का सार निकालो, सब समभाव से निकाल करो। तो जैसे-जैसे जितना चित्त साफ होगा, उतने विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो भावों की फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, जागृति बढ़ती जाएगी, चेतना बढ़ती जाएगी। वो जब जागृति बढ़ेगी, तब माया, मान, लालच ये सब की इच्छा आपकी कम होने लगेगी। ये जो फोकट की हम इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं ना दुनिया की, ये कंज़्यूम होना कम होने लगेगा। क्योंकि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, हमारे मन को अगर गॉसिप पसंद है, इसका मतलब हमारे मन में वो गॉसिप ऑलरेडी है, इसके लिए पसंद है। लेकिन याद रखना, आज जो धूप सुकून दे रही है, कल वही चुभने लगेगी। आज बड़ा मज़ा आता है हमको लो आईक्यू के मूवीज़ देख के या गॉसिप करके, निंदा-बुराई करके, उस समय लोगों को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन बाद में जब आपके चित्त में ठहर जाएगी तरंग,
तो आपको ही चुभने लगेगी। ये प्रोसेस कभी फिर बंद नहीं होता। जैसे एक ने पूछा उसी दिन, घर में तुलसी लगाई, अब तुलसी का पौधा लगाया तो चूहे कुतर जा रहे थे, तो चूहों को भगाने के लिए फिर उसने बिल्ली पाली। फिर बिल्ली किचन में जाके दूध पी रही थी, परेशान करने लगी। फिर बिल्ली को भगाने के लिए कुत्ते पाले। तो ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? ये सिलसिला कहीं नहीं रुकता माया में। तो असली बात चित्त को साफ करने की है। चित्त साफ हुआ, इगोइज़्म खत्म होना शुरू हो जाएगा। और हर अध्यात्म का सार यही है, मैं बार-बार कहता हूँ, कैसे भी करके हमारा अहंकार, हमारा ईगो खत्म होना चाहिए। जैसे-जैसे चित्त के लेयर्स कम होंगे ना, वैसे-वैसे इगोइज़्म खत्म होने लगेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि आप में जो ध्यान में गहरे हैं, उनमें अंदर में सरलता, सहजता आ रही है। स्वीकार करने की भावना अभी बढ़ रही है, क्योंकि जितना देखो ईगो कम होगा उतना स्वीकार होगा। ईगो और समर्पण एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है ना? तो धर्मेश जी, आपको जो कामुक विचार परेशान कर रहे हैं, और सिर्फ़ आप ही नहीं, ये बहुत सारे लोग और बच्चे भी आते हैं मेरे पास कि भैया पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर पाते, क्योंकि वो टीनेज उम्र ही ऐसी होती है कि करियर भी बनाना होता है, और कामुक, क्योंकि बायोलॉजिकल शरीर नए-नए हार्मोन्स बनाता है, शरीर में काफ़ी स्पीड से चेंजिंग आने लगती है, तो लोग परेशान होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अज्ञान है, आपकी रुचि है उसमें, सब सेक्स के पीछे मरे जा रहे हैं। अरे भाई, प्रकृति के नियम को समझो, डिज़ाइन को समझो, उसके प्रोसेस को समझो। जब प्रकृति के प्रोसेस को समझोगे ना, सेक्स के विज्ञान को समझोगे, तब इससे मुक्त हो जाओगे। क्योंकि हमेशा हमेशा हमको परेशान कौन करता है? अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी परेशान करती है, जब तक लूप पूरा नहीं होता। एक बार किसी भी चीज़ का लूप पूरा हो गया, हमारी हमारी समझ में वो ज्ञान फिट हो गया, फिर वो चीज़ खत्म हो जाती है, फिर परेशान नहीं करेगी। ये जो आप सब परेशान हैं, ये जो सेक्सुअल प्लेज़र मिलता है, ये और कुछ नहीं बल्कि जो विकास का क्रम है, विकास के दौरान जो ये प्रकृति ने जो इवोल्यूशन जो प्रकृति करती है, ये एक स्टिमुलेशन है। और ये प्रकृति ने स्टिमुलेशन क्यों डाली है? खुद को ज़िंदा रखने के लिए, ताकि पैदावार होती रहे। देखो विज्ञान को समझो, ये क्यों होता है? जिसमें 2 सेल्स होते हैं, ऑपोज़िट सेक्स वाले को जो अट्रैक्शन होती है, ये इसलिए होती है ताकि जो ऑर्गेनिज़्म के जो 2 सेल होते हैं, वो छोड़ते रहने के लिए दोनों में कुदरत प्रेरणा देती रहती है। ये सिर्फ़ हम इंसानों को नहीं, जानवरों को, जो भी अ, ज़िंदा सेल हैं दुनिया में, धरती पे, टारगेट एक ही होता है कि दोनों ऑर्गेनिज़्म सेल्स निकलते रहें, ताकि रिप्रोडक्शन का सिस्टम, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो चलता रहे, ताकि कुदरत नए-नए शरीर बनाती रहे। ये प्रोसेस चलता रहे। फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि फिर कुदरत ने ये सिस्टम क्यों बनाया? कुदरत तो कैसे भी सेल से बना सकती, कोई-कोई सेल इंडिविजुअल भी पैदा हो जाता है। फिर 2 सेल के मिलन से वो कैसे पैदा हो जाता है? मेरे पास बच्चे आते हैं, बेचारे बड़े रोते हैं, कन्फ्यूज़न में उनकी 20-25 साल तक, जब तक वो मैच्योर हो जाते हैं, तब तक तो बहुत कन्फ्यूज़ होता है। अरे भाई, क्यों काम आपको जला रहा है? समझ नहीं है, विज्ञान पता नहीं है। देखो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये तो जिसने साइंस किया उनको पता ही होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। हर क्रोमोसोम में एक्स, वाई 2 टाइप के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं। ये नॉर्मल चीज़ साइंस ने डिस्कवरी की है, जिससे लड़का या लड़की पैदा होते हैं। तो ये जो
23 जो जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, इसके अंदर जो बच्चे का जो डीएनए होता है, डीएनए में डेटा होती है कि आँख कैसी होनी चाहिए, बाल कैसे होनी चाहिए, शरीर कैसा होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अंदर सेव्ड होती है। और ये भी गुरुओं ने ज्ञान दिया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये डीएनए में कहाँ से आती है? कर्मों से आती है पिछले जन्म के। मेडिकल साइंस को इतना ही पता है कि डीएनए में अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, ये प्रूव्ड साइंटिफिक फैक्ट है। तो कुदरत क्यों मिलाती है 2 सेल को? क्योंकि 2 सेल का जब फ्यूज़न होता है, जब 2 सेल मिलते हैं तो वैरायटी पैदा होती है। नया जो बच्चा पैदा होता है, नया जो सेल पैदा होता है, वो म्यूटेट होके उसकी जो जेनेटिक क्वालिटी होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं इसको। जेनेटिक वेरिएशन और बेटर क्वालिटी का होता है। इसी को विकास क्रम कहते हैं। तो इसलिए कुदरत 2 सेल को मिलने के लिए प्रेरित करती रहती है। और ये नेचुरल है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। किसी जानवर को आप नहीं देखेंगे कि नेचुरल अपने नेचर के अलावा वो इन चीज़ों में एक्सट्रीम फँसा हुआ है। कोई जानवर अपनी नेचुरल चीज़ें छोड़ के इन चीज़ों में पड़ा हुआ है। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इन चीज़ों में पड़े होते हैं, लेकिन किसी जानवर को नहीं देखोगे। क्योंकि जो नया सेल पैदा होता है उसकी हायर क्वालिटी पैदा होती है और ये रैंडमली 23 जोड़े मिलते रहते हैं। तो ये जो सेक्सुअल थॉट्स है, जो सेक्सुअल प्लेज़र है, ये इसके डीप में कोर में जाओगे, ज्ञान समझोगे, तो ये और कुछ नहीं, सिर्फ़ जो भी आपके अंदर थॉट्स आते हैं ना, ये उन 2 सेल के मिलन को सहारा देने के लिए है। बस 2 सेल का फ्यूज़न होना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है क्योंकि कुदरत प्रकृति को अपने आप को ज़िंदा रखना है, नए-नए शरीर की पैदावार होनी है। लेकिन हम इंसान हमारी जो ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है, ये सप्रेस हो गई है। जिसकी एनर्जी सप्रेस्ड है, वो इन चीज़ों में डूबा रहता है। अरे भाई, हर कोई अपना-अपना पार्ट अदा कर रहा है। ये कुदरत करवाती है। देखो मेंढक जो होते हैं ना, वो इंटरकोर्स नहीं करती। मेंढक जो होते हैं, वो सिर्फ़ मेंढी का जो फीमेल मेंढक होता है, वो अंडे छोड़ती है और मेल मेंढक जो है, वो स्पर्म छोड़ता है, दूर-दूर से, बाहर से। बट वो जब 2 सेल मिलते हैं, तब उसमें जो है फ्यूज़न होता है। तो असली बात जब समझेंगे कि ये 2 सेल मिलन की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, क्योंकि ऑर्गेज़म है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि इवोल्यूशन है और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम सबने पढ़ी, लेकिन इवोल्यूशन अभी भी रुका नहीं है, ये कंटिन्यूटी चलता रहता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो एग सेल्स होते हैं, वो भी फ्यूज़न करते हैं और हम मल्टी सेलुलर हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो इंसान हैं, हमारा भी बायोलॉजिकल शरीर है, हमारा भी ये नेचर है, ये कुदरती है। लेकिन इंसान क्या है इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि प्लेज़र मिलता है और प्लेज़र की क्योंकि बाहर की खुशी तो है नहीं और प्रेम तो आध्यात्मिक प्रेम तो है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, तो प्रेम फिर वासना बन जाता है। इस बात को अच्छे से समझ लो, इसका विज्ञान समझो। सेक्स को कोई बड़ी चीज़ समझते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। फिर पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हो, नए-नए कर्म बनाते हो, नए भाव करते हो, तो उसके लिए फिर हर जन्म में इस तरीके के विचारों में उलझे रहते हैं, फिर विचार हमको सताते रहते हैं। बेचारे बच्चे पढ़ाई में फ़ोकस नहीं प कर पाते, करियर में फ़ोकस नहीं कर पाते। डीएनए की साइंस को समझो, अभी तो कनाडा में नई डिस्कवरीज़ हुई हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा जो एक डीएनए होता है ना, उसमें 215 जीबी डेटा सेव कर सकते हो। मतलब आप जो ये यूएसबी जो पेन ड्राइव यूज़ करते हो ना, डेटा स्टोरेज, तो हमारा हम सबका इंसानों का, जानवरों का सबका जो डीएनए है, वो भी एक फिज़िकल चीज़ है, उसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि जब आगे चल के इंसान मरेगा, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे डीएनएज़ होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, तो आगे चल के डॉक्टरों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी।
ये जो डेटा स्टोर की जो कंपनीज़ हैं, उनको ज़रूरत पड़ेगी मतलब आप शरीर बेचा जाएगा। ये जो कंपनीज़ हैं, ये बॉडी परचेज़ करेंगी क्योंकि उनको डीएनए चाहिए। डीएनए क्यों चाहिए? उसके अंदर डेटा स्टोरेज करने के लिए। तो आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि आज जो हमारे रिलेटिव्स हैं सब कि हम शरीर जला देते हैं, आगे चल के वो सेल होगा। लेकिन ये तो बात रही शरीर की, मन के स्तर को समझो। जब आप इस सब के आप रुचि रखते हो, इन सब में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपकी जो चेतना है वहीं अटक जाती है। तो नए-नए भाव बन जाते हैं, भाव से विचार बन जाते हैं, फिर विचारों से भाव बन जाते हैं, फिर ये साइकिल बन जाती है। एनर्जी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सप्रेस हो गई है और हमारी इंडियन सोसाइटी भी डीपली रिप्रेस्ड सोसाइटी है, हम सबको पता है। मेरे पास बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि भैया मेरा उस पे क्रश आ गया, इस पे क्रश आ गया। अरे भाई इसका भी ज्ञान समझो, क्रश क्यों आता है? हमको लगता है वो बड़ा हैंडसम है, बड़ा ब्यूटीफुल है, इसके लिए क्रश आया। उसके लिए क्रश नहीं आता, पास्ट लाइफ कनेक्शन है इसके लिए क्रश आता है। क्रश का मतलब सिंपल पसंद आना, कि ये मुझे पसंद आया और जिससे पास्ट लाइफ कर्मों की लेन-देन नहीं है, वो पसंद नहीं आ सकता। ना ही कोई किसी को पसंद कर सकता है, ना ही किसी को नापसंद कर सकता है, अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है तो। तो जब भी नेक्स्ट टाइम किसी को पसंद आ जाए, किसी के ऊपर क्रश आ जाए ना, तो अपने आप को याद कराओ कि ज़रूर पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। शरीर के विज्ञान को समझो, मन के विज्ञान को समझो, चित्त के विज्ञान को समझो, अहंकार को समझो, अध्यात्म को समझो, हर एक चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग में जब तक नहीं आएगा ना, अधूरी जानकारी होगी, अधूरा ज्ञान होगा और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हम सब शरीर की लेवल तक जीते हैं, देहाध्यास में जीते हैं, देहाध्यास में मरते हैं। हमारी चेतना शरीर में ही अटकी रहती है और शरीर भी पल-पल बदल रहा है। हर 10 साल में हमारे शरीर की पूरी हड्डियाँ बदल जाती हैं। हमारी जो स्किन है, हर 4 वीक्स में बदल जाती है। हमारे ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन जो है, वो 120 दिन में बदल जाते हैं। 120 दिन में हमारा पूरा नया खून होता है। पेट के जो सेल्स हैं, वो भी 4-5 वीक्स में बदल जाते हैं। मतलब पूरा शरीर हमारा बदलता ही रहता है। सिर्फ़ ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं, वो नहीं बदलती। वो क्योंकि नए सेल नहीं बनते और वो हमारा क्योंकि चित्त से कनेक्टेड होता है। इसीलिए यही रीज़न है कि हमको याद रहती है चीज़ें, 10 साल पहले क्या हुआ था क्योंकि ब्रेन के सेल्स नहीं बदलते। लेकिन हमारी जो एनर्जी है ना, वो म्यूटेड होके करप्ट हो गई है। अभी मैं खजूरा में था, वहाँ कैसे वासना को छोड़ के संभोग के द्वारा उससे मुक्त होके कैसे ध्यान में जा सकते हैं, उस टाइप के मूर्तियाँ लगी हुई थी। मतलब कि हमारे हिंदुस्तान के देखो ऋषि-मुनि और ज्ञानियों ने कितना हर चीज़ का कितना ज्ञान दिया, हर चीज़ का बारीक से बारीक उनको ज्ञान था। और ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, वासना और प्रेम में फ़र्क है। अगर कोई कहता है किसी से प्रेम है लेकिन वो ध्यानी नहीं है, तो वो वासना है। इसलिए देखो लोग शादी करते हैं फिर बहुत जल्दी शादी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, शादी में रुचि खत्म हो जाती है क्योंकि हम सब प्रेम के भूखे हैं। तो प्रेम की तृप्ति मिलती नहीं, प्रेम मिलता नहीं फिर शादी बोरिंग लगने लगती है। और यही रीज़न था कि इंडिया में पहले बाल विवाह की प्रथा थी और शादी के बाद शादी के साथ-साथ और एक प्रथा चली, वेश्याओं की प्रथा, राजा-महाराजा के ज़माने से, क्योंकि प्रेम नहीं था, प्रेम आज भी नहीं है। ये सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए, कौन-सी चीज़ कैसे काम करती है, जब हम अच्छे से समझेंगे ना, विज्ञान समझेंगे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु महाराज ने ये सब बताया है, कबीर साहब ने ये सब बताया, हमारे ऋषि-मुनियों ने सब इसका ज्ञान दिया है। लेकिन इंडियन सोसाइटी रिप्रेस्ड सोसाइटी है, एनर्जी हमारी करप्ट हो जाती है और वेस्ट में फिर क्या होता है वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक अति हो जाती है, एक्सट्रीम में जाते हैं।
और इंडिया में ईस्टर्न कंट्री में दूसरी अति में, दूसरे एक्सट्रीम में। वेस्ट में एक्सप्रेस ज़्यादा होता है, ईस्ट में सप्रेस ज़्यादा होता है, दबाया जाता है। एनर्जी को फ्री फ्लो नहीं मिलता और एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा समाज ऐसा है कि इसको गलत माना जाता है, क्योंकि विज्ञान की समझ नहीं है। लेकिन ये ऊर्जा कहाँ जाए? ये जो ऊर्जा पड़ी है अंदर, ये कहाँ जाए? तो इसको चैनलाइज़ करना पड़ता है, इसको डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो ये देता है भजन, सिमरन, ध्यान। ये जो एक-एक स्थान आप कहते हैं ना भैया जब शब्द मिलता है और चेतना एक-एक स्थान से आगे बढ़ती है, ये ऊर्जा को चैनलाइज़ करना होता है। ऊर्जा आपकी नीचे से ऊपर चढ़ने लगती है। ऊर्जा को ऊपर उठाना है इसलिए तो ध्यान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ध्यान नहीं करता वो प्रेम नहीं कर सकता। जो कहता है मैं प्रेम करता हूँ, ध्यान ही नहीं है तो वो वासना है। अकेला प्रेम बिना ध्यान वासना है, वो कामुक हो जाएगा और ध्यान बिना प्रेम रूखा-सूखा अहंकार हो जाएगा। यहाँ बहुत लोग हैं जो ज्ञान योग पे चलते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है और इसके उल्टे भी हैं। सिर्फ़ ध्यान करते हैं, मैकेनिकल, उनके अंदर प्रेम नहीं है। तो उनको फिर अगर क्योंकि प्रेम नहीं है तो उनको ध्यान का अहंकार आ जाता है। तो ध्यान और प्रेम दोनों ही चाहिए, दोनों पैरेलल चलते हैं। क्योंकि प्रेम अहंकार को गलाता है। दोनों अध्यात्म में फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये चेतना को परम चेतना में मिला देते हैं। हमने देखा है ना शिव-पार्वती का जो अर्धनारीश्वर शरीर कहते हैं। तो भजन सुनने से जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, वो बैलेंस होने लगता है। देखो हर किसी के अंदर ना चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, दोनों के अंदर दोनों के गुण होते हैं। 40-60 या 30-70 हो जाता है, वो बात अलग है। लेडीज़ में भी विज्ञान कहता है कि 50 के बाद टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। इसलिए अक्सर 50-60 के बाद जो महिलाएँ होती हैं, वो थोड़ा-थोड़ा पुरुष की तरह होने लगते हैं या जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो पुरुष क्वालिटी रखती थी। अपने बच्चे को पीठ पे बाँध के घोड़े पे बैठ के अंग्रेज़ों से निकल पड़ी लड़ने। रवींद्रनाथ टैगोर पुरुष था, लेकिन महिला जैसा उसका कोमल हृदय था। वो जो उसकी पोएम्स अगर आप पढ़ेंगे ना, बिल्कुल कोमल मन से निकली हुई। तो ऐसा नहीं है कि जो पुरुष का शरीर होता है, वो पुरुष होता है, महिला के शरीर महिला होता है। दोनों के अंदर दोनों होते हैं, सिर्फ़ क्वांटिटी का फ़र्क होता है। जैसे महावीर और मीरा, अक्सर हम चर्चा करते हैं ना कि मीरा से यात्रा करते हुए महावीर तक पहुँचना है। लेकिन मीरा, महावीर या ध्यान और प्रेम दोनों को अपने क्लाइमेक्स तक पहुँचाना है। हमको ध्यानी और भक्त दोनों होते हैं। दोनों ही होना है, आज समय बहुत कम है। इतना समय नहीं है कि पहले हम प्रयोग करें, ज्ञान योग के प्रयोग करें, फिर भक्ति योग के प्रयोग करें। गुरु महाराज ने जो भक्ति योग दिया है ना, इसको पराभक्ति क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर सब आ गया। कृष्ण ने जितने भी ध्यान बताए गीता में, वो गुरु महाराज के भक्ति योग में, पराभक्ति योग में सब कुछ आ गया। महावीर, बुद्ध, पतंजलि, गोरखनाथ, ये सब ध्यान में गए। चैतन्य महाप्रभु परम भक्त था, भक्ति के उनके अंदर गुण थे। मल्लिनाथ, वो प्रेम में इतने सरेंडर हो गए या अर्जुन सरेंडर कर दिया अपने आप को। तो अहंकार गलता है। प्रेम जब परा बनता है, तब वासना नहीं सताएगी।
तो आप कहेंगे कि भैया दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान करते ही नहीं हैं, तो इसलिए तो सब वासना में फँसे हैं, इसलिए कामुक विचार उनके अंदर घोड़े की तरह दौड़ते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो हर किसी के अंदर है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो। प्रेम, मीराबाई, सहजोबाई, ये अपने उच्च स्तर तक पहुँच गए। वो ध्यान में जब डूबते हैं, जब ध्वनि सुनते हैं, तब ऐसे कुछ पल आते हैं, ऐसा समय आएगा जब समय बिल्कुल नहीं रहेगा, काल बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल शून्य हो जाओगे। एक्चुअली वो शून्य भी नहीं है, लेकिन अभी भाषा तो यूज़ करनी पड़ती है, बताने के लिए कि वो शून्य जैसा है। पर मेरा अनुभव का था वो शून्य से भी आगे की बात है। तो धर्मेश जी, ध्यान को बढ़ाइए, अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए, मरने की तैयारी रखें। जब हमारा उद्देश्य बड़ा होगा, जब हमारा उद्देश्य अध्यात्म होगा, जब हमारा उद्देश्य मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति होगा, तब हमको ये छोटे-छोटे ये विचार परेशान करते हैं, चिंता, टेंशन, संसारी, हमारा दुकान नहीं चल रहा है, हमारा मकान नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, ये बस छोटी-छोटी बातें हमको परेशान नहीं करेंगी। ये छोटी-छोटी बातें, ये चिंताएँ तभी हमको परेशान करती है, जब हमारी चेतना बिल्कुल शरीर के लेवल पे आ जाती है। जब ज्ञान की दृष्टि से हम देखेंगे कि भाई मेरा कोई है ही नहीं, ये जो ब्लड रिलेशन है, ये जितने भी रिलेशंस हैं, सब कार्मिक रिलेशंस हैं और कार्मिक रिलेशन है मतलब कर्म चलाएँगे, ये कर्मों की सत्ता है, हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ। तो काहे की चिंता? फिर चिंता क्यों करोगे मुझे बताओ? जिसको डॉक्टर बनना है बनेगा, नहीं लिखा होगा नहीं बनेगा, इंजीनियर बनना है बनेगा, नहीं लिखा होगा नहीं बनेगा। इस तरह की जब दृष्टि आ जाएगी ना तब सोचो जीवन कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, सिर्फ़ कहने सुनने की से ऐसी दृष्टि नहीं आएगी। क्योंकि चित्त में अभी भी डेटा पड़ी हुई है, पास्ट लाइफ़ की डेटा पड़ी हुई है। ये हम जो सत्संग सुन रहे हैं ना ये भी कर्मों के पुण्य कर्मों के उदय से ऐसा संजोग बनता है कि हमको सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। जब तक सत्संग चलता है, गुरु की ऑरा होती है, तब तक माया प्रभाव कम डालती है, माया प्रभाव नहीं डाल सकती। चित्त थोड़ा आपका स्टेबल और शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही सत्संग से दूर गए, संसार में गए, फिर जो चित्तवृत्तियाँ हैं, जो मन की तरंगे हैं, वो आपके ऊपर हावी हो जाएँगी। तो फिर क्या करें? उसका सॉल्यूशन है भजन सिमरन। ऐसे नहीं गुरुओं ने महिमा की है, नाम की, सुमिरन की, ध्यान की, ध्वनि सुनने की, ध्वनि में फना होने की। ये ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सॉल्यूशन हैं और अब तो ये कहना चाहिए कि सिर्फ़ यही ऐसे टूल्स हैं जिससे मोक्ष की तरफ प्रगति कर सकते हैं। पहले के समय में से और एक रास्ता था कि पुराने कर्म खत्म करो, नए कर्म मत बनाओ तो आप मोक्ष की तरफ जा ही रहे हो। क्योंकि एनीवे मोक्ष मतलब कर्म ज़ीरो। लेकिन उस समय मन बड़ा सरल था, जीवन बड़ा सहज था, भाव नहीं बनते थे, कर्म नहीं बनते थे क्योंकि ताज़े-ताज़े आए थे। हम अभी ताज़े नहीं हैं, हमको बहुत समय हो गया। हमारे चित्त में बहुत डेटा पड़ी है, बहुत कचरा पड़ा है, उसको निकालना है। लोग आते हैं कि भैया अष्टवक्र ने कहा है कि कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करने से मोक्ष हो जाएगा। अरे भैया अष्टवक्र ने आपको कहा क्या? अष्टवक्र ने किसको कहा और कब कहा? क्या जनक जैसा मन है आपका? थोड़ा वो भी सोचा करो, थोड़ा लॉजिक लगाया करो। बड़ा समय हो गया सत्युग और कलयुग में बड़ा बारह-आरा का समय हो गया। हम अभी 5वें आरे में हैं या कलयुग में हैं, तो बहुत सारे लेयर्स आ गए हैं। ये लेयर सिर्फ़ सुनने से नहीं जाएँगे, ये जाएँगे भजन सुमिरन से। ठीक है धर्मेश जी, तो
और सहज हुआ तो बात करेंगे फ़ोन पे। अभी अगर लाइव क्वेश्चन होंगे तो आप ले सकते हैं, थोड़ा समय है। कुछ क्वेश्चन्स हैं? जी भैया। जयेश साहू, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। राम राम मामा जी। हाँ, राम, राम। आप कैसे हैं? मस्त हूँ जयेश भाई, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बताइए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम खुश कब होंगे और कैसे होंगे? ये खुशी और दुःख जो होता है ना, वो मानसिक चीज़ें हैं और ये कर्मों से आते हैं और ये मान्यताओं से आते हैं। जैसे कर्मों को, जैसे हमारी ऐसी मान्यता बन गई कि गाड़ी लेने में खुशी है, तो अगर आप गाड़ी लोगे तो आपको कुछ समय के लिए खुशी होगी। ये आपकी ऐसी मान्यता होगी कि ये गवर्नमेंट बहुत खराब है, ये नहीं आनी चाहिए, और अगर वो गवर्नमेंट आ गई तो आपको दुःख होगा। तो खुशी और दुःख जो होता है ना, ये मानसिक चीज़ें हैं, मानसिक एक्टिविटीज़ हैं, जो कि हमारे बिलीव सिस्टम पे, हम सब इंसान हैं, हम सबकी बिलीव्स अलग-अलग हैं। जिसकी जैसी बिलीव्स होती है, उसको वैसा खुशी और दुःख अंदर में महसूस होता है। लेकिन खुशी हो या दुःख हो, ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि ये प्रकृति की चीज़ें हैं। आपका सवाल ये होना चाहिए कि आनंद कैसे मिले? आनंद आत्मा का स्वभाव है। तो भाई ऐसा है, खुशी और दुःख, आपने अगर राइट ध्यान और ज्ञान पकड़ा और आपकी मान्यताएँ सब डिलीट हो गई, ज्ञान-विज्ञान अनुभव आपको होते गए, आप मुक्त होते गए, तो धीरे-धीरे दुःख तो खत्म ही हो जाएगा, अशांति खत्म ही हो जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी क्योंकि आंतरिक होती है। लेकिन अगर आपने प्रोग्रेस कंटिन्यू रखा है, तो आप महसूस करेंगे कि अभी खुशी भी नहीं हो रही है, दुःख भी नहीं हो रहा है, अभी अब और एक चीज़ हो रही है, शून्यता। बहुत सारे जीव हैं आज इस कंडीशन में, ना दुःख टच करता है, ना खुशी टच करती है। वो बहुत अच्छी अवस्था है। लेकिन जब उससे भी आगे बढ़ेंगे और अपनी यात्रा कंटिन्यू रखेंगे, तो आप पाएँगे कि अभी हर जगह, हर मोमेंट में आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। बाहरी संसार कैसे भी रहने दो, कितना भी दुखी, कितना भी खराब, कितना भी बीमार, कितना भी अशांत होने दो, अंदर में आनंद बना रहेगा। ये होता है अनुभव ज्ञान से। आनंद तो हम हैं, सिर्फ़ परतें लगी हुई हैं। हमारा आनंद ढका हुआ है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ने इसको कवर कर दिया है। उसके ऊपर हमारी समाज समाज से बहुत सारी बीमारियाँ मिलती हैं, बहुत सारी मान्यताएँ मिलती हैं, रूल्स, डू एंड डोंट्स मिलते हैं। ऐसा करना अच्छा होता है, ऐसा करना बुरा होता है। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है ऐसी हो जाती है कि हम समझते हैं बस इसी में खुशी है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे स्कूल में जाओ, करियर बनाओ, पैसा बनाओ। हमको लगता है कि भई 2-4 दुकान लेंगे तो खुशी मिलेगी। ये छोटी-छोटी चीज़ों में हम फँस जाते हैं, हमारी बिलीव सिस्टम बन जाता है। पर ये खुशी नहीं है। ये तो प्रोग्रामिंग है, जो समाज ने आपको बीमारी दी, ये बीमारी है। किसी भी जड़ चीज़ से आनंद नहीं मिल सकता। ये जो खुशी होती है ना, हम अट्रैक्ट होते हैं खुशी में। ये खुशी भी वैज्ञानिक कहते हैं, ये भी एक्साइटमेंट है, और दुःख भी, जिसको सदमा कहते हैं, वो भी एक्साइटमेंट होती है। देखो, जो बहुत जिनको सदमा लग जाता है, उनको भी कभी-कभी हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट है, उनका बीपी बढ़ जाता है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा खुशी से इंसान मर जाते हैं, क्योंकि खुशी भी एक्साइटमेंट है, जिसको हम संसारी लोग खुशी कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ।
क्योंकि शब्दों की सीमा है और शब्दों के मकर जाल में नहीं फँसना है। तो इस तरह की जो जड़ से मिली हुई खुशी या दुःख होती है ना, ये एक्साइटमेंट होती है एक्चुअली। हमको जो भी चीज़ स्टिम्युलेट करती है, खुशी देती है, हम उसको खुशी समझते हैं। और एज़ पर हमारे अकॉर्डिंग हमारे ईगो को जो फूड मिलता है, समझो हमारी किसी ने तारीफ़ कर दी, हालाँकि वो अगर किसी ने तारीफ़ कर दी ना, तो वो आत्मा के लिए ज़हर होता है, क्योंकि वो ईगो को फूड मिलता है। ईगो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन हमारी इसी डीप सबकॉन्शियसली इसी मान्यता होती है कि हम समझते हैं, वाह भाई वाह! हमारी तारीफ़ हो गई। तो ये तारीफ़ और ज़्यादा बेहोश करती है और एक चित्त के ऊपर और एक लेयर बढ़ा देती है। हमारा अहंकार और बढ़ जाता है और नेक्स्ट टाइम फिर जब उसी आदमी से उसी समय तारीफ़ नहीं मिलती, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी बन जाती है। फिर जब तारीफ़ नहीं मिलती तो दुःख होता है, फिर दुःख होता है, फिर गुस्सा आता है। फिर गुस्सा आता है, फिर नए भाव बनते हैं, नए भाव बनते हैं हिंसक भाव, फिर नए कर्म बनते हैं। तो ये कुदरत का घड़ाया हुआ ऐसा गणित है जिसमें हम फँसते ही जाते हैं। तो खुशी और दुःख एक्चुअली ज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ एक्साइटमेंट है। हमको जो अच्छा लगे वो हुआ खुशी, हमको जो अच्छा नहीं लगे वो नहीं हुआ, वो हुआ तो दुःख। असली उद्देश्य आनंद का होना चाहिए। हम हर पल मुक्त कैसे रहें? हम हर समय कैसे अंदर में हमको कोई चीज़ नहीं बाँधे, ऐसी दृष्टि हमारी कैसे लगे, उसका पीछा करो, उसके पीछे जाओ। उतना बड़ा उद्देश्य बनाओ। तो जब उद्देश्य बड़ा होगा, तो हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे। शून्यता के बाद जब नेक्स्ट स्टेज आएगी आनंद की, ज्ञान और ध्यान से, जैसे हम सब ध्यान करते हैं, जो जो भी लेयर्स हैं वो डिलीट होते जाते हैं और जो हम ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञान को एनालिसिस करते हैं, चिंतन, मनन, मंथन करते हैं, गुरु से मिला हुआ ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं, हमारे विवेक में जाता है और हमारी श्रुति जब इन चीज़ों में लगी रहती है, हमारी श्रुति संसार में नहीं होती, तब हम संसारी पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि बाँधा किसने है हमको कि कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो पहले बहुत दुःख होगा, बहुत घृणा आएगी, अच्छा नहीं लगेगा कि ईगो को खराब लगेगा कि हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो खुद को समझा सकते हैं। अंदर से एक मैसेज आएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, विवेक कहेगा कि ठीक है भाई, कर्मों में नहीं था, क्या फ़र्क पड़ा? किसने अपमान कर दिया, शरीर का कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी समझ इतनी छोटी थी। तो इन चीज़ों से क्या है, धीरे-धीरे शांति मिलने लगती है, शून्यता आने लगती है, फिर नेक्स्ट स्टेज आनंद मिलने लगता है। तो हमारा उद्देश्य बड़ा रखना है। एक-एक स्थान जब हम क्लियर करते हैं, तो उस स्थान के अंदर जो लेयर्स होते हैं, मन में, चित्त के अंदर जो अंदर कचरा पड़ा है, वो साफ होते रहता है और दसम द्वार जब खुल जाता है, जब अखंड ध्वनि, जब हम उसमें लीन होने शुरू हो जाते हैं, ध्वनि तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन हम कभी-कभी फिर संसार में जाके नए भाव बनाते हैं, तो फिर चित्त में एक लेयर आ जाता है। तो फिर जब दूसरे दिन हम ध्वनि सुनते हैं, 1 सेकंड भी ध्वनि में हमने फ़ोकस किया, सिमरन किया, तो वो जो लेयर बन गया, वो उसी समय माइल्ड हो जाता है और डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से ज्ञान और ध्यान के मार्ग से आपने पूछा कि कैसे ये सब चीज़ें मिलें? तो ज्ञान और ध्यान जब हमारी श्रुति इसमें लगी रहती है और ईमानदारी से हम फ़ॉलो करते हैं, गुरु आज्ञा में रह के जैसे गुरु कहे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तब एकदम से तो नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आंतरिक बदलाव होना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे पुरानी मान्यताएँ टूटेंगी, बिलीफ सिस्टम खत्म होंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि अभी आनंद बढ़ते जा रहा है। इसलिए सारे संत आनंद में रहते हैं, सारे संत मस्त रहते हैं। मौजी संत को कहते हैं ना, क्योंकि बाहर से कितने भी दुखी रहे, कितने भी गरीब रहे, अनकम्फ़र्टेबल रहे, उनको क्या कहते हैं, सुविधाएँ नहीं होती, लेकिन आनंद जो है वो आत्मा का गुण है। खुशी और दुखी मन का गुण है।
ठीक है जय जी? ध्यान और ज्ञान में आगे बढ़िए। उससे असली उद्देश्य मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। विनीता लोधी इंदौर से, आप अपना अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम, राम। भैया जी जी? कैसे हैं आप? मस्त आनंद में। आप कैसे हैं? भैया जी, बस बढ़िया भैया जी, आपका आशीर्वाद है। इंदौर कब आ रहे हैं भैया जी? इंदौर जल्दी आऊँगा, आने की इच्छा तो है। जी कुछ भैया। काम भी है मुझे ऑफ़िस का, जैसे संजोग बनेगा। जी आप भैया। सब प्यारे संतों के दर्शन मिल जाए तो और क्या चाहिए? भैया जी आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं अभी हम। बताइए जी भैया। विचित्रा जी। हाँ, आज मेरा प्रश्न है भैया कि जो वैकुंठी निकालते हैं, जी। तो वो क्यों निकालते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या सामान्य जीव जो राम नाम नहीं करते हैं, वो उनकी भी वैकुंठी निकाल सकते हैं? देखिए, वैकुंठी निकालने का विज्ञान समझिए। मैं कहता हूँ ना किसी भी चीज़ के पीछे उसका विज्ञान समझना ज़रूरी होता है, तभी समाधान होता है। वैकुंठी निकालने का जो प्रथा थी, वो 300 साल, 400 साल पहले निकली। लेकिन क्यों निकली, इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, एक बात सबने कही है कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ देती है, तो शरीर जो है वो जड़ तत्व बन जाता है, ठीक है? और अगर किसी जीवात्मा को मोक्ष मिल गया, तो वो तो आत्मा स्वरूप में स्थिर हो गया, तो जड़ तत्व जड़ शरीर से उसका कुछ कंसर्न नहीं होता। तो फिर वैकुंठी क्यों निकालते हैं? वैकुंठी निकलने का रिवाज, वैकुंठी निकलने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं ना, हर रिचुअल के पीछे कोई ना कोई विज्ञान होता है। आज लेकिन रिचुअल के पीछे विज्ञान बताने वाला कोई है नहीं, इसलिए वो रिचुअल पाखंड हो जाती है, सूखी-सूखी हो जाती है। जो भी संत जिनका दशम द्वार खुला हुआ है, शब्द जागृत है, वो नॉर्मल तो नहीं होते। ये प्रकृति के जो आम मनुष्य हैं, उनसे बड़ी ऊँची लेवल के होते हैं। तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट होती है, उनके शरीर की भी रिस्पेक्ट होती है। दूसरा, आज तो फ़ेसबुक है, टीवी है, चैनल है, व्हाट्सएप है, कुछ भी चाहिए मीडिया है, किसी भी चीज़ का अगर प्रचार करना है, तो ये सब मीडिया आज हाथ में अवेलेबल है। मोबाइल में बड़ी आसान है, कुछ भी डाल दो और फ़ेसबुक पे चला जाएगा, हज़ारों लाखों लोग देखेंगे। लेकिन 300-400 साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। वहाँ प्रचार करने के अलग-अलग ढंग होते थे। अब शब्दधारी, सत्ताधारी, सतगुरु होना, ये बहुत रेयर बात है, ये आम बात नहीं है, ये हमेशा नहीं होता। तो जब भी किसी गुरु से सत्य शब्द जागृत है और जीव स्थान-स्थान करके, भक्ति करके उस उच्च अवस्था तक पहुँच गया है, तो ऐसी भक्ति और ऐसे उस इंसान का, ऐसे ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। उसके पीछे ये सोच थी। तो इसलिए वैकुंठी निकालने का जो रिवाज है कि ऐसे जो संत हो गए, जो पहुँचे हुए महापुरुष हो गए, उनके वैकुंठी निकालते थे कि देखो ये जो अभी जिसका शरीर ले जा रहे हैं, ये आम मनुष्य नहीं था। इसने भक्ति योग में पराकाष्ठा का लेवल तक पहुँचे, हाईएस्ट लेवल तक पहुँच गए और ये जो भक्ति है, ये अल्टीमेट हाईएस्ट लेवल तक है। दूसरा कोई प्रचार करने का माध्यम नहीं होता था, तो ये एक प्रचार करने का माध्यम था। जो भी लोग आएँगे अंतिम संस्कार पे,
या जो भी वो वेंकुटी जिस भी गली से, जिस भी रोड से गुज़रेगी, तो उसके पीछे का कारण था ये प्रचार, कि ये ज्ञान-विज्ञान समझो। ये आम मनुष्य नहीं है कि आम मनुष्य जैसे इसको नॉर्मल इसकी अर्थी ले जाएँ। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज इसकी ज़रूरत नहीं है। ये गुरु महाराज या दूसरे संतों ने जो प्रथा निकाली उसका उद्देश्य अलग था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान का प्रचार करने के लिए और बहुत सारे आज साधन मौजूद हैं और वो आत्मा तो मुक्त हो गई। अब जड़ शरीर तो जड़ शरीर है। जड़ शरीर का कुछ नहीं हो सकता। चाहे उसको जलाओ, चाहे उसको दफनाओ, कुछ भी करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कुछ कंसर्न नहीं है। मेन बात जो उसमें आत्मा थी वो मुक्त हो गई और ये प्रचार जब वो जीवित होता है, आजकल वो प्रचार करना बड़ा आसान है। तो वैंकुटी की ज़रूरत आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज इसकी ज़रूरत है। फिर भी मैं देखता हूँ काफ़ी लोग निकालते हैं और हर किसी का अपना-अपना हिसाब है, अपना-अपना सिस्टम है। मुझे भी बीच में किसी ने पूछा था कि भैया आप भी जब शरीर छोड़ेंगे तो आप भी अपनी वैंकुटी बुक की है कि नहीं? मैंने बोला भाई वैंकुटी-वैंकुटी निकालने का सिस्टम क्योंकि रिचुअल जब सतगुरु चले जाते हैं तो सतगुरु रिचुअल नहीं छोड़ जाते, क्योंकि विज्ञान चला जाता है तो उसके पीछे पाखंड शुरू हो जाता है। फिर जिनकी दशम द्वार नहीं खुला हुआ, जो या भक्ति में नहीं है, वो भी कहेंगे कि हमारी भी वैंकुटी निकालो। फिर अगर उसकी आसक्ति उसमें लग गई, कि भाई मेरे भाई की तो वैंकुटी निकाली थी, मेरी नहीं निकल रही है, तो उसकी अगर जीवात्मा वहाँ फँस गई और वो ज्ञान में नहीं है, उसकी चेतना की लेवल नहीं बढ़ी, तो और सब चीज़ से मुक्त हो जाएगा, वैंकुटी में वो अटक जाएगा, कि भाई देखो उसकी निकली थी, मेरी नहीं निकली है। अगर जीवित रहते उसकी ऐसी आसक्ति है, मैंने उसको ये समझा जिसने मेरे से पूछा, मैंने कहा भई मरने के बाद क्या होगा उसमें आपकी इतनी आसक्ति क्यों है? अभी इस पल में क्या हुआ, इस पल में आपके मन को किसने बाँधा उसकी चर्चा करो। अगर इसमें भी हम पहले से बहुत सारे बंधन हैं, अब इसमें भी अगर हम बंध जाएँगे कि मेरी वैंकुटी निकलनी चाहिए और शानदार निकलनी चाहिए और अगर नहीं निकली तो जीवात्मा वहीं घूमेगी अपने शरीर के आस-पास। क्योंकि जब भी कोई मोह पकड़ता है, अधूरी इच्छा, अधूरी वासना पकड़ती है, तो वो जीवात्मा प्रेत बन के वहाँ आस-पास भटकती रहती है। ज्ञानियों की बड़ी अलग बात है, ज्ञानियों को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना ज्ञानी वही जिसको सब पता होता है, किसी ज्ञानी की कोई डिमांड नहीं होती, जो ज्ञानी को सब पता होता है कि कब कैसे, किस मैनेजमेंट से क्योंकि हर युग में मैनेजमेंट बदल जाता है। इसलिए वैंकुटी निकालने में आध्यात्मिक लाभ आज मुझे नहीं लगता। फिर भी जिनको अच्छा लगता है, जिनके फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन ऐसी प्रथा है, वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मन में किसी भी चीज़ की आसक्ति या पकड़ या मोह नहीं होना चाहिए। मन हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए कि ये हो तो भी ठीक, ये नहीं हो तो भी ठीक। ठीक है विनीता जी? आखिरी सवाल ले सकते हैं। जी भैया। हर्षा दीदी जयपुर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया, राम, राम। कैसे हैं भैया? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस आपकी कृपा है भैया। भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम सिमरन में बैठते हैं तब हमारे जो ऐसे लगता है कि हमने बहुत देर सिमरन किया है, और जब हम सिमरन से उठते हैं लेकिन इतनी देर लगती नहीं है, मतलब वो टाइम का एक ऐसा होता है कि बैठते टाइम तो बहुत ज्यादा लगता है जब सिमरन करते हैं, और जब उठ जाते हैं तो घड़ी देखते हैं तो उसमें बाहर की तरफ मतलब देखते हैं तब तो इतना टाइम नहीं होता है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें अंदर तो इतना सारा टाइम लग रहा है लेकिन बाहर तो नहीं लग रहा है, कि मतलब बाहर से तो वो टाइम इतना नहीं हुआ होता है, तो ये चीज क्या है भैया?
जो आप टाइम इल्यूजन कहते हैं या कुछ और? देखिए, ये प्रैक्टिकल टाइम डिल्यूजन है। ना सिर्फ ध्यान में, बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम बैठे-बैठे सो जाते हैं और फिर उठ जाते हैं, तो हमको लगता है हम 2 मिनट ही सोए, लेकिन देखते हैं कि 1 घंटा हो गया, या 1 घंटा सोते हैं तो लगता है कि 2 मिनट ही हुआ। देखिए, ये जो समय है ना, हर स्तर पे अलग-अलग होता है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज भी घूमते रहते हैं। ब्रह्मा का 1 दिन अरबों वर्षों के बराबर होता है। ब्लैक होल का 1 दिन, इस तरीके से इसको टाइम डिल्यूजन कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसको हम काल कहते हैं। स्पीड भी मैटर करती है। अगर पृथ्वी से कोई रॉकेट में बैठे और लाइट की स्पीड से वो ट्रैवल करे, तो टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा। धरती पे 100 साल हो जाएँगे, लेकिन उसके लिए 5 मिनट हुए होंगे। इसको कहते हैं टाइम डिल्यूजन। तो जब हम ध्यान में जाते हैं, देखिए ध्यान क्या है, ध्यान को अच्छे से समझिए। भजन सिमरन के लिए गुरु ने क्यों कहा है? क्योंकि ये जिसको हम समय कहते हैं ना, ये जो 24 घंटे का दिन होता है, 12 महीने का साल होता है, ये धरती का समय है। धरती मतलब हमारा ये शरीर जो है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसका ये समय है। ये जो हमारा जो शरीर है, जड़ बॉडी जो है, उसका ये समय है। लेकिन समय हर स्तर पे बदल जाता है। हम अज्ञानी हैं, हम इसी को ही पूरा अस्तित्व समझते हैं कि हमारा शरीर और समय और ये ब्रह्मांड यही है। लेकिन इसके सूक्ष्म में बहुत लेयर्स हैं, बहुत ब्रह्मांड हैं, बहुत सूक्ष्म लोक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरु महाराज ने भी 3 ब्रह्म के 13 लोक बताए हैं। 8वें स्थान तक जैसे साकार दुनिया रहती है, फिर उसके ऊपर त्रिकुटी में सूक्ष्म लोक स्टार्ट होता है, सूक्ष्म दुनिया शुरू होती है। ऐसे वैराइटीज़ हैं। जितना डीप में जाएँगे उतना सूक्ष्म चीज़ें होती जाएँगी। अब वो डिपेंड करता है कौन कब कितने डीप में गया ध्यान में, तो देहाध्यास नहीं होता। इसलिए मैं जो ज्ञान योगी है ना, उनसे मैं कहता हूँ, ज्ञान योग में कहते हैं कि बस देहाध्यास में मत रहो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं कहता हूँ बिना ध्यान के आपको अनुभव कैसे होगा कि देहाध्यास है या नहीं है? ये जो आपने बताया ना, ये 2 चीज़ें बताता है। एक तो आप टाइम डिल्यूजन में चले गए, मतलब ध्यान के डीप में चले गए, अपने शरीर से हट गए। मतलब देहाध्यास भी उस समय आपको नहीं रहा। इसकी प्रैक्टिस होती है। ये नींद में भी होता है, लेकिन नींद में हम टोटल बेहोश होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। और ध्यान में हम अलर्ट रहते हैं। ध्यान में जो भी अनुभव होते हैं ना, वो मौत के और नींद के ही होते हैं, लेकिन हम अलर्ट होते हैं। ऐसे ही जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है, जब दिल धड़कना बंद करता है, जब ब्रेन डेड होने लगता है, जीवात्मा जब भ्रिकुटी में होती है और अंदर नाड़ी में यात्रा करती है, तो 1 सेकंड में पूरा जीवन देख लेती है। हमारे लिए 1 सेकंड होता है, लेकिन उसके लिए टाइम डिल्यूजन होता है, उसके लिए टाइम बड़ी स्पीड से चलता है। तो हम जो देखते हैं हमारा शरीर और ये समय, ये नहीं है, हमारे पीछे भी बहुत सारे सूक्ष्म लोक्स हैं, जिनका अनुभव बातों से नहीं होगा, सत्संग से नहीं होगा, ज्ञान से नहीं होगा, जिसका अनुभव सिर्फ ध्यान करने से होगा, ध्यान में डूबने से होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ध्यान के संजोग मिले, ऐसी प्रार्थना करिए। अब समय ज़्यादा लगना, समय कम लगना, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अपने-अपने इंटरेस्ट, रुचि पे भी डिपेंड करता है। ध्यान में किस डायरेक्शन में, क्योंकि अंदर कॉम्प्लेक्स दुनिया है। आप आपकी चेतना कौन-सी पॉइंट तक गई, ये वैराइटीज़ है, ये अलग-अलग है। कभी-कभी लगेगा कि समय बहुत हो गया, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि समय कम होता है। कभी-कभी लगता है कि बहुत देर बैठे हैं, लेकिन बाहर समय बहुत कम होता है। तो ये तो अनुभव तो हर कोई करता है, ये तो नींद में भी करता है। लेकिन इस अनुभव से ये बात हमको समझनी है, जो कि बड़ी साइंटिफिक
बड़ी लॉजिकल, बड़ी प्रैक्टिकल है, जिसकी साइंस ने अभी भी अच्छे से खोजना नहीं की। देखो बहुत सारी चीज़ें जिसको विज्ञान ने अभी तक जिसने खोजा नहीं है, खोजना बाकी है। बहुत सारी फ़ोर्सेस काम करती है ब्रह्मांड में, जो गुरु महाराज ने बताया अपनी अलग भाषा में, विज्ञान ने अभी तक ढूँढ नहीं पाया, जिसको शिव ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। ये सब क्या है? फ़ोर्सेस हैं। ये आगे चल के कभी न कभी विज्ञान ढूँढेगा, लेकिन विज्ञान ने सब कुछ ढूँढ लिया ऐसा नहीं है। तो हमको पहले तो ये जो आपने अनुभव बताया, जिसको भी ये अनुभव हुआ है, ये अपने आप को समझाए कि ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हम अस्तित्व में मल्टी डायमेंशनल हैं। सिर्फ़ अपने आप को शरीर मानते हैं और नाम है और शरीर की वासनाएँ, शरीर की इच्छाएँ, शरीर के घर, शरीर के बच्चे, शरीर के पैसे, इसी में उलझे रहते हैं। तो ये हमारी बहुत छोटी दुनिया है। इसके पीछे बहुत बड़ी दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है। हमको यात्रा करनी है उस दुनिया में, ट्रैवल करना है। तो जितना ध्यान में गहरे जाएँगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि कौन-से पॉइंट पे आप गए थे और वहाँ पे समय कैसे चलता है। आपने जो अनुभव किया उसका रीज़न क्या था। ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारी प्रगति होती जाएगी ना, समझ में आता जाएगा। तो बहुत बढ़िया अनुभव बताया आपने हर्षा जी। ऐसे अनुभव आप सब मुझे बताते रहते हैं, जो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं उतरते हैं। ऐसा समझिए वो बिल्कुल जड़ बुद्धि है। बड़े बदकिस्मत हैं। शरीर के लेवल में पैदा हुए, देहदास ही हुए, देहदास में ही खत्म हो जाएँगे। लेकिन हम सबको देह को छोड़ना है। जब श्वास बंद होगी तब नहीं, अभी से छोड़ने की तैयारी करनी है। अंदर से रेडी रहना है, मेंटली रेडी रहना है। जब मेंटली रेडी होंगे और डेली रेडी रहेंगे, तब पता पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ कैसे काम करती है। और जो नट बोल्ट्स हैं, शरीर और जीवात्मा को जिसमें टाइट बाँधा है, वो ढीले होने शुरू हो जाएँगे। तब हमको कोई आत्महत्या नहीं लगेगी, तब एक्सीडेंट नहीं लगेगा, तब सब इंसिडेंट लगेगा। तब पता पड़ेगा कि असली जीवन जीवात्मा का है, असली जीवन शरीर का नहीं है। हम इसी को जीवन समझते हैं और समझते हैं कि शरीर मर गया तो दुनिया खत्म हो गई, वो आदमी वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन ज्ञानियों के लिए मस्ती होती है, ज्ञानी के लिए खेल होता है। ज्ञानी को पता है, जिससे जैसी कर्मों की लेन-देन है वो जब खत्म हुई, शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन जीवात्मा खत्म नहीं हुई। और ज्ञानी इस पे काम करते हैं, कैसे जीवात्मा को खत्म करें, कैसे इसका अस्तित्व शून्य कर दें, कैसे इसको फना कर दें ध्वनि में, कैसे इसको जला दें। ठीक है? तो अभी समय हो गया। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे-जैसे संजोग मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेते जाएँगे क्योंकि सवाल काफ़ी सारे पेंडिंग हैं। आप सबके मैसेज आते रहते हैं मुझे। मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहिए, मुक्त रहिए, आनंद में रहिए। जो कर्मों में है खुद ही आएगा और जो कर्मों में है नहीं है वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये सिर्फ़ याद रखिए, तो हर एक सेकंड में आप मुक्त हो। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम।